morning friends and welcome to another episode of Auto Show by the Car Mall। और आप सोचोगे ये तलवार आज क्या कर रही है। तलवार ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमारे साथ है स्कोडा की कुशाक। और कुशाक एक संस्कृत वर्ड है जिसका की मतलब है सम्राट। सम्राट यानी एम्परर, एम्परर यानी किंग। तो देखना ये है कि जो हॉटेस्ट सेलिंग सेगमेंट है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, द एसयूवी सेगमेंट, क्या उसमें स्कोडा कुशाक अपनी जगह बना पाती है? क्या एक्चुअल में वो एसयूवी सेगमेंट जिसमें कि राइवल्स हैं क्रेटा और सेल्टॉस, क्या स्कोडा कुशाक किंग ऑफ एसयूवी बन सकती है? सो लेट्स चेक इट आउट। चलते हैं कार के अंदर और लेंगे उसकी टेस्ट ड्राइव एंड दिखाएंगे उसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में। सो स्टे ट्यून ऑन द व्लॉग। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी उसको सब्सक्राइब करो एंड प्रेस करो बेल आइकॉन ताकि नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। Hey guys, follow us on Instagram @theautoexpert with an X, not to miss on any exciting updates from us. So we are in the all new Skoda Kushaq today and we'll test drive the car for you. So ये जो Skoda की कुशाक है ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती है and this is one of the Evo range of engines from the Skoda. So let's check out the 0 to 100 of this car. Then let's see what the 1.5 TSI automatic engine has got. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Yeah, and we've crossed 100 and they say that it takes 9.3 seconds to reach 0 to 100. जो स्कोडा कुशाक है वो आपको 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है और 2 इंजन ऑप्शंस में आती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिव 1.0 TSI, देन मूविंग ऑन टू एम्बिशन 1.0 TSI, फिर आती है स्टाइल 1.0 TSI एंड देन स्टाइल 1.5 TSI मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये तो ऑप्शंस हैं आपके पास 4 जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आते हैं। और ऑटोमेटिक में भी 3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला स्टार्टिंग है एम्बिशन 1.0 TSI 80, स्टाइल 1.0 TSI 80 एंड जो हम चला रहे हैं आज आपके साथ वो है स्टाइल 1.5 TSI DSG। सो दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन कार। तो इससे पहले इन कार की परफॉर्मेंस की बात करें, मैं आपको कार की प्राइसिंग बता देता हूँ। बहुत ही स्मार्टली प्राइस किया है इस कार को स्कोडा ने। द एम्बिशन 1.0 स्टार्ट्स फ्रॉम 10.49 lakh एक्स शोरूम, सो विच इज़ अ वेरी रीजनेबल प्राइस एंड इट गोज़ अप टिल जो टॉप स्पेक है जो हम चला रहे हैं 1.5 TSI DSG ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, उसका एक शोरूम प्राइस है 17.59 lakhs। सो दिस इज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू क्रेटा एंड सेल्टॉस जो मिड साइज SUV सेगमेंट है। एंड थैंक्स टू प्रेम स्कोडा आगरा फॉर गिविंग अस दिस courtesy car for the review. Stay tuned on the vlog and we'll tell you more about the car. And we'll also check out the top speed now. We are cruising at a speed of 160. We've crossed 180. Very negligible body roll, but the handling is very good. We have touched 200. Wow, what a performance. This engine is great to drive with lots of punch and grunt in the car. Even जो कार का sound है for the automobile enthusiast, that's music to the ears and the car is really fun to drive. It's very good handling. जो steering का feel है, जो sitting posture है, जो commanding view है कार का, वो बहुत ही ज़्यादा commendable है। Actually Skoda has given this car a very responsive engine. जैसे ही आप accelerator को press करते हो and as you move to the mid range, the car performs like anything. This Skoda Kushaq, my friends, generates a power of 150 PS, which is the highest in its segment, and a torque of 250 Newton meters. तो फ्रेंड्स आपने देखा कार का परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं कार की डिज़ाइनिंग और लुक्स के बारे में। आप देख सकते हो बहुत ही स्टाइलिश एंड सॉलिड लुकिंग कार है। बहुत सारे कट्स एंड क्रीसेस का यूज़ किया हुआ है पूरे कार में। यहाँ आप सामने बोनेट पे, आगे हुड पे लाइनिंग देख सकते हो। इवन जो साइड में आप देख सकते हो डोर पे भी सेंटर में लाइंस दी हुई हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ
cuts and creases which Skoda has used in this Kushaq, which adds on to the muscle of the car. और सामने फ्रंट नोज़ की अगर बात करें तो ये ऑल न्यू Skoda की बहुत वाइड ग्रिल यूज़ की हुई है, जिससे कि कार का लुक और स्टांस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ओवरपावरिंग लगता है। और सामने अगर आप उसके साथ देखो तो यहाँ Skoda का ऑल न्यू लोगो, उसकी बैजिंग दी हुई है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ग्रिल के चारों तरफ बहुत ही स्मार्ट क्रोम का यूज़ किया हुआ है, सो दैट एड्स टू द क्लासीनेस ऑफ द कार। और अगर आप हेडलैम्प्स की बात करो तो LED हेडलैम्प्स दिए हुए हैं विद डे टाइम रनिंग लाइट्स, एंड बहुत स्पेशल लाइटिंग Skoda यूज़ करती है विच इज़ कॉल्ड द Skoda क्रिस्टल लाइटिंग, and that's the lighting technology. But a slight minus which I'll give is जो indicators और fog lamps हैं वो LEDs नहीं दिए हुए हैं, so सारा कुछ LED देना था, but there's always a scope of improvement. I'm sure जो next upgrades आएंगे उसमें Skoda will come up with the all LED light. तो अगर आप ग्रिल के नीचे देखोगे तो बहुत ही स्टाइलिश हनी कोम डिज़ाइन की एक और ग्रिल दी हुई है, सो इट्स गुड फॉर एयर इनटेक। और इसके नीचे बहुत ही स्मार्ट स्किड प्लेट दी हुई है विच एड्स एंड एनहांसेस द लुक्स ऑफ द कार। और साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फेक एयर इनटेक ग्रिल दी हुई है, एंड दिस इज़ जस्ट फॉर द लुक्स। और यहाँ पे उसके साथ क्रोम दिया हुआ है जिससे अगेन कार का लुक काफ़ी एनहांस होता है। साइड में अगर आप देखोगे तो फ्रंट फेंडर में बहुत ही स्मार्ट Skoda की बैजिंग दी हुई है इन ब्लैक, और डोर हैंडल्स हैं उसके ऊपर भी बहुत स्मार्ट क्रोम दिया हुआ है कार में, एंड दैट्स अ स्मॉल बटन फॉर इजी एंट्री एंड एग्जिट। बहुत ही स्मार्ट डिज़ाइन दिया हुआ है अलॉय व्हील का। इट इज़ अ 17 इंच अलॉय व्हील एंड द टायर साइज इज़ 205/55 R70। हम चला रहे हैं अभी 1.5 TSI। अगर आप 1.0 TSI चलाओगे तो उसमें आपको 115 PS का पावर मिलता है, और एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी हुई है Skoda ने इस कार में, जिसको कि वो कहते हैं सिलेंडर डीएक्टिवेशन। सो ये जो इंजन है ये 4 सिलेंडर इंजन है, बट अगर आप यहाँ सामने देखोगे इस समय मैं कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा हूँ और यहाँ पे लिख के आ रहा है 2 सिलेंडर मोड। तो 2 सिलेंडर मोड का ये मतलब है अगर आप थोड़ी देर तक कार को एक कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव करेंगे तो 4 सिलेंडर से कार ऑटोमेटिकली 2 सिलेंडर मोड में आ जाएगी। तो 2 सिलेंडर्स लॉक हो जाएंगे, 2 सिलेंडर्स काम करेंगे, जिससे कि कार की फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। अभी हमने बात करी कार के माइलेज की, एवरेज की, क्योंकि इंडिया में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबका क्वेश्चन होता है कितना देती है। चेक करते हैं 200 चलाने के बाद, 0 to 100 चेक करने के बाद और कार को ऐसे परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद हमारी कार अभी कितना एवरेज दे रही है। जो करंट एवरेज कार दे रही है वो 12.5 का है। अब बात करते हैं कार के गियर बॉक्स की, तो ये है 7 स्पीड ऑटोमेटिक DSG गियर बॉक्स, अ ड्यूल क्लच, एंड दिस गियर बॉक्स इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। बहुत ही क्विक अप शिफ्ट्स और डाउन शिफ्ट्स हैं कार के, आपको पता नहीं चलता। और अगर आपको उसको और क्विकर करना है सो देयर इज़ ऑप्शन ऑफ पेडल शिफ्ट। तो जो नीचे के ट्रिम्स हैं 1.0 उसमें आपको मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद अ टॉर्क कन्वर्टर। अगर पीछे की आप लुक की बात करोगे तो बहुत सुंदर बूमरैंग शेप्ड LED टेल लैम्प्स दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स एंड पार्किंग लाइट्स विच आर नॉट LEDs, और ये है बूट। सो द बूट कैपेसिटी ऑफ दिस कार माय डियर फ्रेंड्स इज़ 385 लीटर्स। और यहाँ नीचे स्पेयर व्हील दिया हुआ है, एंड दिस इज़ नॉट अ एलॉय व्हील, ये नॉर्मल व्हील दिया हुआ है, एंड इट इज़ ऑफ 16 इंचेस इन साइज। तो अगर आप नीचे के वेरिएंट्स में जाते हो तो बाहर के जो आपके व्हील्स हैं वो भी 16 इंचेस के साइज़ में आते हैं। इवन द ब्रेकिंग ऑफ द कार इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग कि इस कार में सिर्फ 2 डिस्क ब्रेक्स आते हैं, एंड वेरस जो राइवल्स हैं क्रेटा और सेल्टॉस उसमें 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं। तो अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के कार की। Skoda Kushaq is a very safe car loaded with lots of safety features, बट एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि मैनुअल टॉप ऑफ द लाइन में 6 एयरबैग आते हैं और जो हम चला रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक उसमें सिर्फ 2 एयरबैग्स क्यों आते हैं। बहरहाल हम बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। सो द कार इज़ लोडेड विद लॉट्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स। कार में आपको मिलता है ESC विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS प्लस EBD,
मल्टी कोलिजन पार्किंग, रोल ओवर प्रोटेक्शन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, एंटी स्लिप रेगुलेशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल, TPMS, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे, so the car is loaded with lots of safety features. Ground clearance of Škoda Kushaq is very decent. It is 188 mm. तो आप easily इसको कहीं भी गड्ढों से उतार सकते हो और निकाल सकते हो. तो हम आ चुके हैं कार के बैक सीट पे. अगर बैक सीट की आप बात करो, मैं अगेन टॉप ट्रिम में बैठा हूँ, तो उसमें लेदर परफोरेटेड सीट्स आती हैं. सो दे आर वेरी कंफर्टेबल. एंड अगर आप लेग रूम की बात करो, साइज़ की हम कार की बात करें, तो कार का साइज़ अपने राइवल्स क्रेटा और सेल्टॉस से छोटा ज़रूर है, बट जो व्हील बेस है वो अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस है. उसकी वजह से जो राइड क्वालिटी है कार की वो बहुत ही बेटर और इम्प्रूव्ड है. और आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ कार में, अभी मैं ड्राइव कर रहा था. आई एम अबाउट 5 feet 9 inches टॉल और आगे की सीट भी काफ़ी पीछे करके चलाता हूँ मैं. और यहाँ पे बहुत सारा मेरे लिए लेग रूम और स्पेस बचता है. और ऊपर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारा हेड रूम है, शोल्डर रूम है. एंड आई एम सिटिंग क्वाइट कंफर्टेबली. एंड बहुत अच्छा सिटिंग एंगल है. थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है. यहाँ बहुत अच्छा कुशनिंग यूज़ की हुई है स्कॉडा ने कार में. और सेंटर में एक आर्मरेस्ट आता है विद 2 कप होल्डर्स. जब इसका साइज़ थोड़ा छोटा है मेरे ख्याल से, बट नेवरदलेस it comes with 2 cup holders. And as we all know the tagline, Škoda simply clever. So there are small clever things like Škoda does in every car. This comes with a very good mobile pocket, क्योंकि आजकल मोबाइल संभालना बहुत ज़रूरी है और संभाल के कहाँ रखें समझ नहीं आता. So this comes very handy. And there is a magazine holder also. So the rear comes with 2 AC vents. And अगर उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे C टाइप के 2 चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं. तो अगर आपके पास पुराना ट्रेडिशनल USB चार्जर है तो आप एक छोटा सा कन्वर्टर ले लो एंड स्टिल यू कैन चार्ज योर फ़ोन विद द C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स. तो हम बात करते हैं कार के फ्रंट डैशबोर्ड और कंसोल की. बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है कार की, जैसे कि मैंने आपको बाहर दिखाया था. सो अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है. आप सामने अगर देखो तो बहुत अच्छा यूनिक 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, जैसा कि आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, विद लॉट्स ऑफ क्रोम फिनिश एंड सम पियानो ब्लैक. और बहुत अच्छे स्क्रॉलर्स दिए हुए हैं ये क्रोम के. MID डिस्प्ले जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आपको कंट्रोल करना है कितनी आपकी स्पीड है, कितना ऑयल टेम्परेचर है. इकॉनमी लाइक हमने 13.6 किलोमीटर की इकॉनमी अभी निकाली है सिंस स्टार्ट. सो एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हेयर. देयर लॉट्स ऑफ बटन्स टू कंट्रोल द फीचर ऑफ द कार. तो अगर आपको डिटेल में फीचर देखना है तो उसके लिए ऊपर लिंक आ रहा है, आप उस ब्लॉग पे क्लिक कर सकते हो और डिटेल्ड फीचर वाला वीडियो देख सकते हो. एंड आगे अगर आप डैशबोर्ड की बात करो सामने पैनल की, तो जो डिज़ाइनिंग है, अगेन देयर इज़ अ बिग इंफोटेनमेंट स्क्रीन विच इज़ 10 इंचेस इन साइज़. अगर नीचे वाले वेरिएंट्स की आप बात करो तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज़ 7 इंच हो जाता है. एंड दिस इज़ अ फुल टच स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स. जो बटन्स हैं वो बहुत मिनिमल यूजेज किया है स्कॉडा ने पूरे कार में. आप देखोगे यू कैन हार्डली सी एनी बटन्स. जो AC के कंट्रोल्स हैं ये भी बहुत यूनिक है. दिस इज़ ऑल टच पैनल. तो मुझे अगर AC का ब्लोअर बढ़ाना है तो मैं स्लाइड कर रहा हूँ जस्ट विद द फिंगर एंड उसकी स्पीड कंट्रोल हो रही है. लाइकवाइज जो टेम्परेचर है वो भी मैं यहाँ से स्लाइड करके कम ज़्यादा कर सकता हूँ. सो देयर इज़ नो बटन्स, इट्स ऑल टच स्क्रीन. जो ऊपर थोड़े से 3-4 बटन्स दिए हुए हैं आप देख सकते हो, ये कूल्ड सीट्स का फीचर है. जो आगे की फ्रंट 2 सीट्स हैं वो कूल हो जाती है. वेरी क्लीन एंड वेरी वेल डिज़ाइंड कैबिन बाय स्कॉडा. नीचे 2 C टाइप के USB चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं. दिस कार कम्स विद एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो. इट्स अ वायरलेस एप्पल कार प्ले और साथ में वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी दिया हुआ है. यहाँ आगे पैड है. इफ़ आई कीप द फोन एंड इट स्टार्ट्स चार्जिंग ऑटोमेटिकली. यहाँ पे फ़ोन रखते आ गया डिवाइस डिटेक्टेड wireless charger. So if I select start charging, my phone starts to charge. और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का एडिशनल सॉकेट दिया हुआ है चार्जर.
And again, lots of smart pockets and usage of storage by Skoda. This is a mobile holder. यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं. मुझे पता नहीं क्यों कप होल्डर्स का साइज़ बहुत छोटा लग रहा है. शायद मैं बड़े लार्ज साइज़ की कॉफ़ी पीता हूँ, so probably I am finding it a little small. We have not tried to use it practically. And there's a center armrest between the 2 seats, which is again very comfortable while driving. उसके नीचे स्टोरेज के लिए उसके अंदर जगह दी हुई है. स्क्रीन के पीछे जो डैशबोर्ड है इसमें बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं. देयर इज़ प्लास्टिक, गुड क्वालिटी प्लास्टिक आई वुड से, एंड देयर इज़ क्रोम विद सम पियानो ब्लैक फिनिश ऑन द टॉप. और उसके नीचे प्लास्टिक का ये 3D इनले पूरा यूज़ किया हुआ है. एंड अगेन उसके नीचे पूरा वुड आ जाता है एंड विद द स्कोडा एम्बॉस्ड बैजिंग इन इट. तो ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग फिलॉसफी है, इवन आप डोर हैंडल्स देखोगे अगर ये क्रोम के हैं, बट सी द स्मॉलेस्ट डिटेलिंग विच स्कोडा हैज़ डन. सो मच ऑफ फोकस ऑन द कार डिज़ाइनिंग एंड डिटेलिंग. आप AC के वेंट्स पे अगर गौर करोगे तो इस पर भी क्रोम दिया हुआ है, बट जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, जो डिज़ाइन यूज़ किया है, अगर इधर आप देखो एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है स्कोडा ने. तो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स अ लिटिल डेटेड बिकॉज आज के डेट में सब कुछ डिजिटल है. बट यहाँ पे हमें मिलते हैं एनालॉग स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर. अब अगर हम बात करें साउंड सिस्टम की स्कोडा कोशाक के, तो स्कोडा ने अपना खुद का साउंड सिस्टम डेवलप किया है. दे हैव गिवन अ स्कोडा साउंड सिस्टम जिसकी यहाँ पे आपको बैजिंग भी मिलती है आगे स्पीकर पे. इट कम्स विद 6 स्पीकर्स and 1 woofer. So if you can see on the top, this car comes with a sunroof. It's not a panoramic sunroof, so छोटी sunroof है, but nevertheless it is a great feature to have these days when you want to own a car. So I hope आपको हमारा आज का ये vlog स्कोडा कोशाक के ऊपर पसंद आया होगा. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें. और हर संडे हम लाते रहेंगे आपके लिए बहुत ही सारे अच्छे वीडियोस किसी नए कार के बारे में. और हफ्ते में 3 वीडियोस आते हैं हमारे. अपने व्यूअर्स को बता दें, ट्यूसडे को लाइफस्टाइल व्लॉग एनीथिंग बट कार्स, और थर्सडे को आएगा कोई भी यूज्ड कार या प्रीमियम यूज्ड कार का व्लॉग जो आपकी अपनी कार मॉल की सेल्स टीम आपके लिए लेके आएगी. और संडे को मैं आऊँगा आपके लिए कोई न्यू कार की डिटेल्स और रिव्यूज़ लेकर. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप शोइंग अस योर लव एंड सपोर्ट विच यू आर शोइंग. Thank you so much for watching. Goodbye, God bless, stay safe and take care.